दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक इलाका है जिसे बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्यों हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ पक्षी भारी तादाद में आकर आत्महत्या कर लेते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? क्या यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया है, या इन पक्षियों को यहाँ कोई अपने वश में करके मारता है, या फिर इस रहस्यमयी जगह की कुछ और ही गुत्थी है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, जहां भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं, वहीं भारत में एक ऐसी जगह है जो पक्षियों के सुसाइड की वजह से जानी जाती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असम में मौजूद एक बेहद ही रहस्यमयी जगह की, जिसका नाम है जतिंगा। इस जगह को बर्ड्स के लिए बारमूडा ट्रायंगल्स कहा जाता है। ये जगह गुवाहाटी से करीब 330 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एक छोटा सा गांव है जिसे जतिंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको हरे भरे जंगलों के नजारों के साथ साथ काफी ठंड का अनुभव भी होगा। यहाँ रात में ऐसे लगता है जैसे आप किसी यूरोप के ठंडे देश में आ गए हों, जो इस जगह को थोड़ा डरावना बना देता है। कुछ लोग तो इस गांव की खूबसूरती का दिलकश नजारा देखने के लिए आते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस गांव के राज को जानने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ हर साल सितंबर से अक्टूबर तक भारी मात्रा में पक्षी आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इस बात से न केवल गांव वाले परेशान हैं, बल्कि साइंटिस्ट्स भी आज तक इसकी वजह तक नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर क्यों हर साल ये इलाका पक्षियों का शमशान घाट बन जाता है। तो चलिए इस राज की सच्चाई जानने से पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1905 से, जब उस समय यहाँ पर एक खूंखार जंगली शेर का खौफ रहता था। उन दिनों एक बार गांव वालों की एक जंगली भैंस अचानक गायब हो जाती है, जिसे ढूंढने के लिए सब लोग जंगल की तरफ चल देते हैं। लेकिन लोग ये भी सोच रहे थे कि अब तक तो भैंस उस जंगली शेर का शिकार बन गई होगी, लेकिन फिर भी वो भैंस को ढूंढते रहते हैं। उसी दौरान उन्हें कुछ ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि सुनसान अंधेरी रात में रास्ते में एक या दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में पक्षी मरे हुए हैं। लोगों ने जब इतने सारे पक्षियों को एक ही जगह एक साथ मरा हुआ देखा, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब यहाँ कैसे मरे, और उसी मनहूस रात से ये सिलसिला शुरू हुआ। इस हादसे के बाद गांव वाले थोड़े हैरान थे, लेकिन वो भी अपने रोजमर्रा के काम काजों में उलझ जाते हैं और इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और फिर वहां कुछ दिनों के अंतराल में ऐसे भयानक नजारे देखने को मिलते ही रहे। दोस्तों, वैसे तो पूरे जतिंगा में पक्षियों की आवाजाही लगी ही रहती है, और हैरानी की बात यह है कि वो सारे पक्षी जिंदा भी रहते हैं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो पक्षी जतिंगा में आते हैं वो जिंदा वापस नहीं जाते। दोस्तों, बता दें कि जतिंगा एक ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट बहुत कम ही आते हैं, और वहां पक्षियों का मरना जतिंगा के आसपास के लोगों के लिए काम बात है। लेकिन साल 1996 में एडवर्ड पिचार्ड गी ने अपनी बुक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में जतिंगा और वहां पर हो रही पक्षियों की मौत के बारे में जिक्र किया है कि जब वो कुछ डॉक्टर्स के साथ भारत में जगह जगह पर पक्षियों से जुड़ी रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें जतिंगा के बारे में पता चला। और जब वो वहां गए तो उन्होंने कहा कि वहां उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और वहां की आबो हवा उन्हें ऐसी लग रही थी जैसे वो पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। लेकिन पक्षियों की मौत वहां कैसे होती है, इसका कोई सटीक कारण तो वो नहीं बता पाए, और जतिंगा का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। फिर आया साल 1997, जब सरकार ने जतिंगा पर रिसर्च करने की सोची, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुधीर सेनगुप्ता को उनकी 10 लोगों की टीम के साथ यहाँ भेजा। वो कई महीनों तक जतिंगा में रहे और इन पक्षियों की मौत के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे आखिर इनकी रिसर्च पूरी होती गई और उन्हें पक्षियों की मौत के पीछे की असली वजह का पता भी चल गया। सुधीर सेनगुप्ता ने एक रिपोर्ट बनाई और बताया कि ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी मिजोरम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं। वहां भी लाखों की तादाद में पक्षी इस तरह मरते थे। लेकिन जतिंगा के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पक्षी सितंबर से अक्टूबर के बीच अक्सर रात में 6 से 9 के बीच मरते हैं, और मरने से ठीक पहले वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे किसी ने उन पर कुछ जादू टोना करके उन्हें डंडे से मार डाला हो।
ऐसा उन्होंने सिर्फ बर्ड्स की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा था, क्योंकि ये पक्षी मौत से ठीक पहले कुछ अजीब सी हरकतें करते थे। और उन्होंने बताया कि जब मौत के बाद पक्षियों की जांच हुई तो वो खाली पेट पाए गए, यानी उन्होंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया था। ये बात अपने आप में ही बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि जतिंगा जैसी जगह पर पक्षियों के खाने के लिए सैकड़ों वनस्पतियां और फल थे जिन्हें खाकर वो अपना पेट भर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। इस पर सुधीर सेन गुप्ता ने कहा कि यहाँ आकर अक्सर पक्षी कुछ दिनों में खाना खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद दुनिया को अलविदा कह देते हैं। साथ ही सुधीर सेन गुप्ता ने बताया कि यहाँ पर शाम होते ही मौसम एकदम से काफी बदल जाता है और काफी तेज हवाएं चलती हैं और यहाँ मौजूद कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से पक्षियों को ठीक से दिख नहीं पाता है और ऐसे में वो कुछ खा नहीं पाते, और ठीक से ना दिखने की वजह से जब वो उड़ते हैं तो वो बड़े बड़े पेड़ों से टकराकर मौत को गले लगा लेते हैं। सुधीर सेन गुप्ता ने जब कहा था कि मरने से पहले ये पक्षी खाना खाना छोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने इन पर जादू टोना किया हो, तो उसके पीछे भी यहाँ का खराब मौसम और यहाँ की जहरीली वनस्पतियां ही हैं, क्योंकि जहरीली वनस्पतियों की वजह से वो कुछ खा नहीं पाते और ऐसे में वो अधमरी हालत में खाली पेट उड़ते हैं। तो ऐसा ही लगता है जैसे उनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया हो और फिर उन्हें ठीक से ना दिखने की वजह से वो बड़े बड़े पेड़ों से टकरा जाते हैं और तभी ऐसा लगता है कि किसी ने उन पर डंडे से वार किया हो। यह थियरी उनकी एकदम परफेक्ट थी, जो उनकी पहले बताई गई बातों को अब एक साइंटिफिकली तरीके से प्रूव कर रही थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह प्रकृति ही इन पक्षियों की जान लेती है। बताया जाता है कि जतिंगा की इको फिजिकल पेक्यूलियरिटीज दूसरे इलाकों से काफी अलग है। यहाँ पर इकट्ठा होने वाले बारिश के पानी और यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से जतिंगा की मैग्नेटिक फील्ड में काफी बुरा असर पड़ता है। ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से यहाँ आने वाले पक्षी यहाँ अपने आप को ढाल नहीं पाते और इसी वजह से मौत उन्हें गले लगा लेती है। ये बात सुधीर सेन गुप्ता के रिपोर्ट के बाद साइंटिस्ट ने भी कही थी। इसके अलावा साइंटिस्ट ने दूसरे रीजन ये भी बताए थे कि जतिंगा में शाम को एकदम से मौसम बदल जाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं और यहाँ आए पक्षी यहाँ की तेज हवा की चपेट में आने की वजह से अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और पेड़ों से टकराकर तड़पते तड़पते दम तोड़ देते हैं। यहाँ मरने वाले पक्षियों में आसपास के पक्षी तो शामिल हैं ही, लेकिन भारत के दूसरे राज्यों के पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि कई बार यहाँ पर विदेशी नस्ल के पक्षी भी देखे गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 50 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं और रिसर्च से पता चलता है कि ये पक्षी उत्तर दिशा से आते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीडियो में बताए गए कारण ही यहाँ पर पक्षियों की मौत की वजह है या इसके पीछे कुछ और ही कारण है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।